साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार मेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत और समीक्षा संवाद। और हमारे बीच में है जसवंत सिंह, जो कि समोली 238 वार्ड से आम आदमी पार्टी से एक जीते हुए कैंडिडेट हैं। और कहा जाए तो अपने व्यवहार के ऊपर और पार्टी की जो छवि है उसको लेकर साथ में चले थे। और जो माननीय केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनके वादे पे जो यहाँ के यहाँ की जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके इनको अपना निगम पार्षद चुना है। क्या कहना चाहिए क्षेत्रवासियों? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट देकर इस क्षेत्र का निगम पार्षद चुना, जिसके लिए मैं उनको सर झुकाकर कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। जसवंत से ऐसा है कि इससे पहले जो निगम पार्षद रहे हैं किसी पार्टी से, बीजेपी से मान के चलिए, अभी उसके बावजूद भी जो जनता उनको उनको उनके ऊपर ट्रस्ट ना करके, विश्वास ना करके आपको चुना है, कहीं ना कहीं काम को लेकर के। और जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं, तो किस प्रकार से सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो हमारी लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जैसा कि अब बनती नज़र आ रही है, बहुमत भी हमारे पास आया है, तो हम सबसे पहले अपनी दिल्ली को साफ़ और सुथरा बनाने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। तो मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में मेरी जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मेरे वार्ड में जो कूड़े की और कूड़े उठाने की जो समस्या है, सबसे पहले मैं उन लोगों को निजात दिलाने का काम करूंगा। जो भी कर्मचारी मेरे क्षेत्र में काम करेंगे, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपना काम निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, जिससे कि क्षेत्र में साफ सफाई दिखाई दे। क्या लगता है कि अभी इस जो गोगलपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है और वार्ड ये सब हो लेता है, इसके जो विधायक वो चौधरी सुरेंद्र जी हैं, जी। जो कि उन्होंने उनके अंडर में जो कार्य होता है वो करके भी दिखाया। तो क्या लगता है कि जनता भी मानती है अगर इंजन दोनों एक ही हो तो उस पर मतलब कारभार सही चलेगा? क्या मतलब वो इस पे विश्वास पे आप चलेंगे? देखिए, जनता ने भी इस बात को समझा है कि जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी का पार्षद। तो जनता ने इस बात को बखूबी समझा है और विश्वास जताया और यहाँ से आम आदमी पार्टी का पार्षद बनाया है। तो हम पूर्णतः प्रयास करेंगे, हम और विधायक जी मिलकर, हम दोनों मिलकर के क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में जो तरक्की की धारा रुक गई थी, उसे फिर से तेज़ी से चला के क्षेत्र की में तरक्की करने का काम करें, जिससे कि क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जो अब तक किसी न किसी बहाने से रोकी जाती रहीं, अब मैं और माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी कंधे से कंधा लगाकर क्षेत्र की तरक्की के लिए हम काम करेंगे और एक दो ना बन के, बल्कि एक और एक 11 बनकर हम क्षेत्र की विकास की धारा को तेज़ करने का काम करेंगे, जिससे कि जिन लोगों ने हम पे पूर्णतः विश्वास जताया है, हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरें और जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। चाहे वो समस्या सफाई की हो, चाहे समस्या एमसीडी के द्वारा मकान बनने पर उगाई किए जाना हो, वो सब पूर्णतः स्टॉप कर दिया जाएगा। किसी भी गरीब आदमी को अपना मकान बनाने के लिए किसी भी एमसीडी कर्मचारी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आके आपसे पैसे मांगता है कि वो एमसीडी कर्मचारी है, उसे पैसे डिमांड करता है, तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। क्षेत्र का गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी एमसीडी कर्मचारी को पैसे ना दे, मैं ऐसी प्रार्थना और विनती अपने क्षेत्रवासियों से करता हूँ। अभी शिक्षा के उस पर क्या कहना चाहिए? जो एमसीडी स्कूल की जो बिगड़ी हुई जो अभी तक शिक्षा व्यवस्था थी, एक क्लास में लगभग 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई जगह भी नहीं हो पाती, ना टीचर अवेलेबल हो पाते। देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 साल में दिल्ली की शिक्षा नीति को बदलकर, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने दिन रात उस पर काम करके दिल्ली के शिक्षा स्तर को काफ़ी हद तक उठाने का काम किया है, जिसके लिए देश विदेश में उसकी इनकी प्रशंसा की गई है। तो हम भी उनके साथ मिलकर अपने क्षेत्र की जो शिक्षा में कमियां हैं उनको उनके सामने रख कर और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भी हमारे क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल हैं
उनका भी उसी तरह चौमुखी विकास किया जाए जैसे कि दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को किया है, जिससे कि जो गरीब व्यक्तियों के बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और मैं और माननीय विधायक जी समय समय पर स्कूलों का दौरा करके स्कूलों में जो छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे पानी का ना होना, टॉयलेट का साफ ना होना, जो कमरों का ना होना, उन सब पर हम बैठ के माननीय विधायक जी को अवगत कराएंगे। और हमारे माननीय विधायक, हमारे डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, इस देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को उन चीज़ों से अवगत कराएंगे और पूर्णतः प्रयास करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा करें कि जो लोग दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मजबूर हो सकें। स्वास्थ्य के विषय में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं हमारे क्षेत्र में। माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार जी जो हमारे यहाँ से विधायक हैं, अभी उन्होंने कहा है कि 2023 के प्रारंभ में हमारे वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक दिया जाएगा। वो मोहल्ला क्लिनिक बनने के बाद हमारी क्षेत्रीय जनता को दवाइयाँ आसानी से मिल सकेंगी और बीमारियों से निजात मिल सकेगी। और जो हमारे क्षेत्र में एमसीडी की कोई भी रेस्पेंसी चलती हैं उनका हम समय समय पर निरीक्षण करके वहाँ पर गरीब आदमी के लिए दवाई और अच्छे डॉक्टर मुहैया कराने का प्रयास हम निरंतर करेंगे। हमसे नहीं हो सकेगा तो हमारे जो बड़े लीडरान हैं या हमारा जो प्रशासन है उनसे अनुरोध करके हम अच्छे डॉक्टर और मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम करेंगे।